जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरी अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और नौजवानों से ये गुजारिश है कि आजकल कोरोना जो है वो आपको पता है कि ये वायरस बड़ा ख़तरनाक वायरस है और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको मज़ाक ना लें। ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है और इसकी जो दो चीज़ों पे अगर आप अमल कर लें, एक सफाई का अहतमाम कर लें, सफाई अपने बदन की हो, अपने कपड़ों की हो, अपने घर की हो, अपने गली मोहल्ले की हो, ये सब जहाँ पे आप बैठ के खाना वाना खाते हैं आप उस जगह की सफाई उसके देखें कि उसमें सफाई है कि नहीं। सफाई हमारे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, एक तो सफाई और दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो, बेनज़मी बदनज़मी ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इसकी पास बन रही हैं। आप अपने जो अगर सफाई भी रखेंगे और डिसिप्लिन भी कायम रखेंगे, अफरा तफ़री एक दूसरे क्लोज नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जरासीम जो है एक से दूसरे को जाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जरासीम जो है ये थूक के ज़रिए जब हम बात करते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत जो है ना नमी हमारे मुंह से निकलती है। वो नमी जो है वो जब उसमें जरासीम होता है, वो जब दूसरा मरीज़ जब तंदुरुस्त आदमी के पास जाता है तो ये मरीज़ को मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा ये दो चीज़ें आप ज़रूर रखें। अब आपको मैं ये बताऊं कि ये जरासीम जो है जिनको अलामात इनकी मैं बताता हूं आपको कि कई मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब टांगें जो बड़ी दर्द कर रही हैं, ख़ास तौर पे घुटनों से नीचे जो है टांगों में जान नहीं है। एक तो ये शिकायत हो गई। दूसरा आते हैं कि डॉक्टर साहब सर दर्द कर रहा है और सारा जिस्म दर्द कर रहा है और दिल मतला रहा है, ये दो हो गई। तीसरा आता है डॉक्टर साहब के हमें जो है वो मुँह का जो स्मेल है अच्छी है या बुरी है उसका पता नहीं चल रहा है। चौथा है कि डॉक्टर साहब मुँह का जायका कड़वा हो गया है। और पांचवा ये है कि जनाब मुझे डॉक्टर साहब मैं सोया हुआ था, बस मैं ऐसे ही सुबह उठा हूँ तो बुखार महसूस कर रहा हूँ। ये तो हुई वो आम जो मोस्टली जो पेशेंट जो है वो कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद वो पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा गला दर्द कर रहा है, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब पता नहीं छाती में क्या हो गया, छाती में घुटन सी महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें ऐसी अलामत हैं जो हमारे पास मरीज़ आते हैं और हमें बताते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, लेकिन उसमें हमें रूल आउट करना पड़ता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसमें फिर ज़्यादा जो प्रेवलेंट डिजीज़ हमारे दैट डिजीज़ विच आर प्रेवलेंट इन आवर एरिया, वी हैव टू कीप दैट डिजीज़ इन आवर माइंड एंड वी आर रिकमेंडिंग सम टेस्ट। उसमें हमने टाइफाइड को भी रूल आउट करवाना होता है, मलेरिया को भी रूल आउट करवाना होता है कि कहीं दिस इज़ नॉट द काज ऑफ दैट हाई ग्रेड फीवर। तो ये चीज़ आपने जेहन में हम रखते हैं जो जेहन में, वरना फिर कॉमनली जो आजकल जो डिजीज़ है वो कोविड-19 कोरोना वायरस की है। तो नाज़रीन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको सादा ना लें, सिंपल ना लें। ये फिर अगर एक फैमिली के मेंबर को हो जाता है और वो फैमिली का मेंबर जब अपने घर में जाता है तो घर के वो अपने मेज़ के इर्द गिर्द बैठता है या आम तौर पे वो अपने घर वालों से वो अब मिलता है और बातें करता है और उनके पास अगर खुदा न खास्ता उसको नज़ला काम हुआ है, छींके मार रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये जरासीम जो है उससे उसको मुंतकिल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि इसका जब ये इन्फेक्शन ऊपर तक होती है तो आपको कुछ नहीं कहती है, और जब इसकी माइल्ड सिम्टम होती हैं, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर सिम्टम होती हैं। सीवियर सिम्टम में जो होता है जब ये वायरस नीचे चले जाता है, हमारे जो फेफड़े जहाँ पे हमारी हवा साफ़ होती है, तो ज़हन में ये रखें कि हवा जब साफ़ होती है तो एक साइड पे खून की नाली चल रही है, दूसरी साइड पे हमारे एल्विलाई होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो है इनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वो चीज़ लो प्रेशर की तरफ आएगी। जिस तरह कि आपने देखा है कि बादल जो हैं वो जब जो लो प्रेशर होता है उस तरफ मूव करते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन का प्रेशर अगर जो हवा हम इनहेल करते हैं वो जब फंक्शनल एरिया जो होता है लंग्स का उसको एल्विलाई कहते हैं, वहाँ पे जो है जो हवा में नाइट्रोजन होती है 79% होती है और 21% उसमें ऑक्सीजन होती है। इस तरह हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जब खून की नाली जाती है, खून जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड जो जाता है तो वो उसके साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। अब ये कोविड जो जिनको न्यूमोनिया हो जाता है उसकी वजह ये है कि अगर ये साथ साथ ये चल रही है, ये खून की नाली है, ये अल्वेओलाई है, ये एक मेम्ब्रेन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी। अगर इनके दरमियान में यूं करके यहाँ पे एडिमा सोजन हो जाएगी, सोजश हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी। अब बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है काम करने के लिए। अगर बॉडी को जितनी मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होगी वो उसको नहीं मिलेगी तो बॉडी आपकी काम नहीं करेगी, दिमाग भी काम नहीं करेगा, आंखें भी काम नहीं करेगी, दिल भी काम नहीं करेगा, आंतड़ियाँ भी काम नहीं करेगी, गुर्दे भी काम नहीं करेंगे, बॉडी के सारे सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, ये ज़हन में रखें। लिहाजा जब ये नीचे सीवियर किस्म की इन्फेक्शन निमोनाइटिस हो जाता है, जिसको हम कोविड-19 निमोनिया कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब सिंड्रोम कहते हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। ये वो सूरत होती है जब फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के तो आप वेंटिलेटर के ऊपर मरीज को डालते हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी है कि हम वहाँ तक बीमारी को पहुँचने ना दें। अब हमने करना क्या है, ठीक है, खुदा न खास्ता अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। मेरे डॉक्टर साहब मेरे कोलीग हैं, मेरे साथ ही उनका क्लिनिक है, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करें कि वो इसी तरह ही वो बस चंद दिन ही हुए, 3-4 दिन की बात है, वेंटिलेटर पे पड़े और अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसलिए आप लोग अब एहतियात करें और अपना ख्याल इस तरह करना है कि आपने रेस्ट करना है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अपनी खुराक में ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, दूध, दही, लस्सी और गोश्त की यखनी, ये आपने वाफर में ताज़ा फल जो है वाफर मिकदार में यूज़ करें, लिक्विड पानी भी ज़्यादा मिकदार में यूज़ करें। फिजिकल एक्सरसाइज जो है फिजिकल एक्सर्शन से अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज, एक बंदा बीमार है फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो मैंने जो आपको वो सिचुएशन बताई, वो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज की, वो ज़ाहिर वहाँ सोजन हुई है और वेंटिलेटर जो है क्या 100% ऑक्सीजन वहाँ जाती है और जितनी वो स्पेस होती है उससे गुजर के फिर वो आगे जाके ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। तो ये ज़हन में रखें। एक तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, उसमें मेंटल रेस्ट भी ज़रूरी है और फिजिकल रेस्ट भी ज़रूरी है। दूसरा, डाइट में आप फ्रेश जूसेस लें, पानी ज़्यादा पिएँ, इस तरह वेजिटेबल भी लें। आप कोई ऐसी न्यूट्रिटिव जो न्यूट्रिशनल जो एनरिच फूड्स हैं उनको यूज़ करें। तो एक आराम करना, एक खुराक अच्छी लेनी, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और दूसरा जो एहतियाती तदाबीर मैंने बताई कि आप भी मास्क लगाएं, आप खुद भी बचेंगे और दूसरे को भी ताकीद करेंगे भी आप भी मास्क लगाओ, क्योंकि इससे बचने का यही एक हल है। अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो अपने घर वालों को बचाएं, क्योंकि ये इसको मामूली ना समझें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 2 चीज़ें आप कर लें, एक तो सफाई का ख्याल रखें, दूसरा डिसिप्लिन का ख्याल रखें। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप खुद भी बीमार नहीं होंगे और दूसरों को बीमार नहीं करेंगे। आप जहाँ पे भी खाते पीते हैं, कई लोगों की आदत है कि जो खाते पीते हैं वहीं फेंक देते हैं। मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग फिरते हैं, लेकिन उनको इतनी सेंस नहीं है कि टिश्यू पेपर है, जो भी है खाने वाली चीज़ वो सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, वो वहाँ पे जहाँ पे खाते होते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं। इनको अकल नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल दानिश अता फरमाए। हमारे नबी का फरमान है कि सवाई निस्फ़ी वाल ईमान है, अगर हम उस पर ही अमल कर लें तो बड़ी बात है। अगर हम अल्लाह के बताए हुए जो ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं उनके ऊपर अमल पैरा हो जाएं तो आप देखेंगे कि ये बीमारियां हमारे पास भी नहीं आएगी। अल्लाह कहता है कि मेरी इबादत करो, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए, नमाज का भी तर्जमा आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हमेशा अल्लाह को याद रखें, अल्लाह के बनाए हुए ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं उनकी तरफ चलो। कल भी आपने देखा है कि अल्लाह ताला को सूरह यासीन में फरमाते हैं, अश्शम्सु तजरी मुस्तक़र्रिल्लाहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। कि ये आपने देखा है सूरज को कि ये यहाँ से निकलता है मशरक़ से और मगरब में ग़ुरूब होता है। इसको उसने समझाया हुआ है, उसको तरबियत दी हुई है कि तूने इधर से निकलना है, इधर ग़ुरूब हो जाना है। इस तरह अल्लाह कहते हैं कि मैंने चाँद के लिए मंज़िलें मुकर्रर की हैं, हत्ता कि फिर वो टहनी फिर खजूर की टहनी की तरह से फिर मशरक़ की तरफ मगरब की तरफ से निकल आता है। तो ये अल्लाह कभी देखा है आपने कि सूरज जो है कभी शुमाल से निकले या जनूब में चला जाए, या इस तरह चांद जो है वो कभी जनूब से निकले शुमाल में चला जाए या मगरब से निकले? कभी नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो माई डियर कंट्रीमैन, माई डियर, इट इज़ requested to you people, take care of this, otherwise this disease is very serious and this will take a serious turn and it can affect to everybody. So precautionary measures are necessary for it. तो मेरी आपसे गुजारिश है
कि अगर मेरा एक चैनल है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राना यूट्यूब चैनल है, उसको आप पसंद भी करें, उसको लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, उसको सब्सक्राइब करें, तो ताकि आपको मैं आइंदा भी मुख्तलिफ डिजीज़ के मतलब अपनी वीडियो भेजता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।